योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामहम्। संसार में लोग संसार की उपलब्धियों के पीछे दौड़ते रहते हैं। कितना धन इकट्ठा कर लें, कितना नाम प्राप्त कर लें, कितना बड़ा पद प्राप्त कर लें, इसी तरह की दौड़ चलती रहती है संसार में लोगों की। लेकिन संसार की उन उपलब्धियों के पीछे भूल जाते हैं लोग कि ये सारी उपलब्धियां जो भी हैं ये असली नहीं हैं। संसार में आवश्यकता के हिसाब से कुछ जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं। खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए। लेकिन इकट्ठा करने की दौड़, दूसरों से अपने आप को ऊंचा दिखाने की दौड़, कोई लंबी कार से अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है, कोई बड़े बंगले से अपने को ऊंचा दिखाना चाहता है, कोई बड़े पद से अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता है। लेकिन संसार में ये सारी दौड़ निरर्थक है यदि आपने अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तो संसार में आपने कितना भी प्राप्त किया, वह सारा प्राप्त किया हुआ और न प्राप्त किया हुआ सब बराबर है, सब शून्य है। जिन जिन चीजों को मृत्यु छीन लेती है आपसे, बड़ा बंगला बना लिया बहुत बड़ा लोगों ने, बंगला क्या बंगले बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों की लाइन लगा ली। लेकिन कुछ भी कर लो, यदि मृत्यु आपसे उन सब चीजों को छीन लेती है, और छीनती ही है, कौन साथ ले गया। मृत्यु जिन जिन चीजों को छीन लेती है वह आपकी असली संपत्ति नहीं है। जिसे मृत्यु न छीन सके वही आपकी असली संपत्ति है। तो अहंकार किस बात का, गर्व किस बात का, ऊंचा दिखने की जो लालसा है, दूसरे को नीचा और खुद को ऊंचा मानने की जो प्रवृत्ति है, वो किस दम पर। मृत्यु सब बराबर कर देती है हिसाब किताब। चाहे कोई कितना गरीब हो, चाहे कोई कितना अमीर हो, लेकिन साथ में तो कोई कुछ नहीं लेके जाता। कहां शेर पड़ा था कि पैसा तो बहुत कमाया यारों, लेकिन क्या करें, कफन में जेब नहीं होती। किसी भी कफन में जेब नहीं होती है। कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, पर कफन तो एक जैसा ही होता है सबका, साथ किसी के नहीं जाता कुछ भी। ऐसी हुई घटना यूनान का एक बड़ा राजा था। अब बड़ा राजा और बड़ी उसकी लालसा, बड़ी धन की उसकी दौड़, इकट्ठा करने की इच्छाएं, इकट्ठा करता था, शत्रुओं को जीतता था, प्रजा पर टैक्स लगाता था, बड़े बड़े बंगले बना लिए, बहुत
सारा रुपया इकट्ठा कर लिया, धन संपत्ति भर लिए भंडार, सोने से, चांदी से, हीरे से, मोती से भंडार भर लिए। उसके चमचे तो उसकी जय जयकार करते ही करते। लेकिन उसी समय की बात ऐसी थी कि वहीं यूनान देश में एक रहता था, एक संत विद्वान, जिसका नाम था सोलन। तो सोलन बड़ा विद्वान था और संत था, शास्त्र का भी ज्ञान और व्यवहार में भी संत, सच बोलने वाला, सच कहने वाला। तो उस सोलन को बुलवाया, उस राजा ने सोलन को बुलवाया और दिखाने लगा कि देखो मेरे महल को, देखो देखो कितना सोना चांदी है, देखो कैसे झाड़ फानुस लगे हैं, देखो कैसे महंगे कालीन बिछे हैं, इन सब को देखो। मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं, मुझसे ज्यादा सुखी दुनिया में नहीं कोई। ऐसा अहंकार करके वह बताने लगा। अब हालत कैसी, वह घुमा रहा है, वह राजा घुमा रहा है उसको। सोलन बड़ा ज्ञानी था, विद्वान था, संत था, सब उससे ज्ञान चाहते थे। लेकिन राजा ने उस सोलन को ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं बुलाया, उपदेश लेने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि अपना धन दिखाने के लिए बुलाया। अपने धन से प्रभावित करना चाहता था सोलन को। वह चाहता था राजा कि सोलन उसकी प्रशंसा करे और कहे कि तुमसे बड़ा सुखी कोई नहीं, तुमसे बड़ा धनवान कोई नहीं। दिखा रहा है राजा, महल दिखा रहा है, झाड़ फानुस दिखा रहा है, कालीन दिखा रहा है, धन के भंडार दिखा रहा है, सोने चांदी के ढेर को दिखा रहा है, हीरे मोती के ढेर दिखा रहा है। बार बार कह रहा है सोलन से वह राजा, देखो कह दो तुम कि मुझसे सुखी कोई नहीं। लेकिन सोलन क्या कर रहा था? आया था तो सामान्य था, लेकिन जितना जितना वह देखता गया उस राजा के उस ठाठ बाट को, सोने चांदी को, हीरे मोती को, वैसे वैसे वह उदास होता गया, गंभीर होता गया, गंभीर मुद्रा हो गई, उदास हो गया। बल्कि अब तो ऐसी हालत हो गई उसके चेहरे की कि जैसे राजा मरने को पड़ा हो, बिस्तर पर हो, अंतिम सांसें गिन रहा हो और वह केवल उस मरते हुए राजा से मिलने आया हो। ऐसा दुखी चेहरा बना लिया सोलन ने। राजा ने फिर कहा, अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बोलो, देखते नहीं हो कितनी धन संपदा है, ऐश्वर्य है, तुम कह दो कि मैं सुखी हूं। सोलन ने कहा, देखो मत कहो मुझसे कुछ बोलने के लिए, मुझे चुप ही रहने दो। मैं न बोलूं तो ही ठीक है, न बोलूं तो ही ठीक है, बोलूंगा तो समस्या हो जाएगी। राजा ने कहा, नहीं नहीं, बोलना तो पड़ेगा। सोलन ने कहा, देखो जिस धन संपत्ति को तुम कह रहे हो कि इसके कारण से मैं सुखी हूं, सबसे ज्यादा सुखी हूं, देखो तुमने इकट्ठा तो बहुत किया है, धन दौलत हीरे मोती इकट्ठे तो बहुत किए हैं, सब चमकदार हैं, चमकदार हीरे मोती, चमकदार ये सोने चांदी, चमकदार झाड़ फानूस। लेकिन यह चमकदार तो है, पर यह सुख नहीं है, यह सुख नहीं है। चमकदार है, आकर्षक है, लेकिन यह सुख नहीं है। यह सब नष्ट होने वाला है, आज है तो कल नहीं, यह सब नष्ट हो जाएगा। और जो आज है और कल नहीं, वह सुख नहीं हो सकता। जो शाश्वत सुख है
वही असली सुख है। जो क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर का मतलब क्या? क्षण मतलब समझिए, समझने के लिए केवल वैसा ही उदाहरण दे रहा हूं। क्षण मतलब समझिए सेकंड, और भंगुर मतलब नष्ट होने वाला। सेकंडों में जो नष्ट हो जाए, आज अभी नष्ट हो जाए या कल नष्ट हो जाए, जो बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है, वह क्षण भंगुर। सोलन ने कहा कि जो भी क्षण भंगुर है, जो आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, वह असली धन नहीं हो सकता। यह चमकदार है, चमक दमक है, पर यह सुख नहीं है। तुम कदापि सुखी नहीं हो। अब तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने फिर धमकी दी, या तो तुम मेरी प्रशंसा करो, नहीं तो तुम्हें अभी मार दिया जाएगा। लटका दिया, सोलन को वहां पर खंबे से बांध दिया, मारने की तैयारी। और कहा, फिर कहा राजा ने, अब भी मान लो तुम अपनी गलती, प्रशंसा करो मेरे धन की, मेरी संपत्ति की, मेरे ऐश्वर्य की। लेकिन सोलन ने कहा, देखो मेरी मृत्यु होनी है तो हो जाएगी, मरना क्या है, अमर तो हूं नहीं। कल मरा, आज मरा, कब मरा, कैसे मरा, मरना तो निश्चित है। मरने का कारण क्या बना अलग बात है। बीमारी से मरा कि तुम्हारी तलवार से मरा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन झूठ नहीं कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा। ये जो कुछ तुम्हारे पास है चमकदार है, पर है दुख ही, यह सुख नहीं है। यह सब सुख जैसा दिखता है, पर सुख नहीं है। तुम जिसके भरोसे उछल कूद कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो, यह सब कब का? कबीरदास जी ने कहा है, मृत्यु के बाद क्या हालत होती है? शरीर को जब जलाया जाता है, हालत क्या होती है? हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास। हड्डियां जलती हैं किस तरह से? जैसे कोई लकड़ी जल रही हो, और बाल जलते हैं जैसे घास जल रही हो। हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, सब जग जलता देख के भया कबीर उदास। सारा संसार ऐसे ही जल रहा है, नष्ट हो जाएगा, कोई पहले कोई बाद में, पर सब नष्ट होना है। जो भी संसार में उपलब्धियां दिखती हैं बड़ी बड़ी लोगों को, लेकिन वो सब उपलब्धियां हैं कैसी? है सब क्षण भंगुर। झूठे सुख को सुख कहे। संसार की झूठी चीजों में सुख ढूंढते हैं लोग। दूसरे लोगों को लगता है कि हां वो सुखी है। सामान्य व्यक्ति है, वह किसी धनवान को देखता है तो क्या देखता है? उसके बड़े बंगले को देखता है, उसकी लंबी कार को देखता है, उसके बढ़िया कपड़ों को देखता है, और सोचता है कि वह बड़ा सुखी है। भाई, जैसा सुखी वो फ्लैट में रहने वाला ही है, वैसा ही वो बंगले में रहने वाला है। जैसा वो स्कूटर पर चलने वाला सुखी है, वैसा ही वो वहां बंगले में रहने वाला और लंबी कार में चलने वाला, वो भी वैसा ही सुखी है। दोनों ही दुखी हैं। बस लगता है, बाहर की चीजें दिखाई देती हैं, अंदर से हालत एक जैसी। सारा संसार क्या है? सारे संसार की हालत ऐसी ही। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। संसार में कैसा भ्रम है कि झूठे सुख को सुख मान लेते हैं और मन में बड़ी प्रसन्नता मानते हैं कि देखो यह है मेरे पास, देखो यह है मेरे पास। दुनिया की उपलब्धियां गिनाते हैं, देखो कितना बड़ा बंगला, कितनी लंबी कार। इसी तरह की उपलब्धियां, इसी तरह की बड़ी फैक्ट्री, बड़ी दुकान, सब बाहर बाहर, कितना बड़ा बैंक बैलेंस। लेकिन हालत क्या है? झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। कबीरदास जी ने आगे क्या कहा? खलक चबेना काल का, कि ये सारी सृष्टि जो है ना, यह तो काल के लिए क्या है? चबेना है, नाश्ता है।
सारी सृष्टि जो है प्रलय के समय में काल उस सारी सृष्टि को ऐसा चबा जाता है जैसे कोई नाश्ता कर लेता है। खलक चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ तो उस काल के मुख में पहुंच गया है और बाकी उसके गोद में धरा है। बस सब को काल नष्ट करता जा रहा है। तो किस बात का गर्व, किस बात का अभिमान। पर माना कहां वह राजा। उस राजा ने वहीं खंबे पर लटका करके उस सोलन को मृत्यु दंड दे दिया। 10-12 साल बीते। इधर उस राजा के धन संपत्ति को छीनने के लिए किसी दूसरे राजा ने आक्रमण किया। हार गया राजा और उस राजा को वहीं पर उसी महल के उसी खंबे पर उसको भी बांध दिया गया मारने के लिए। इधर बस मारा जाने वाला था, उसको तलवार चलाई जाने वाली थी। इधर याद आया उस राजा को, सोलन की कही गई बात याद आई कि सोलन ने कहा था कि यह चमकदार है, आकर्षक है, पर यह असली संपत्ति नहीं, यह असली सुख नहीं, यह सब क्षण भंगुर है। याद आया राजा को, मुंह से निकला, सोलन तुम सही थे, सोलन तुम सही थे, मुझे क्षमा करना, मैं ही गलत था। इधर ये जो राजा था, जिस राजा ने अभी जीता था उस राज्य को, उस राजा के कान में पड़ी बात कि यह क्या कह रहा है, कौन सोलन, क्या बात। सारी बात सुनी, उस राजा को पता लगा। बात ऐसी है, समझने की बात हमारे लिए है कि हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे जब तक हम विनम्र बनकर सच्चे गुरु के पास जाकर अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जानेंगे, अपनी वास्तविक संपत्ति जो भगवान के चरणारविंद हैं उनकी प्राप्ति के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमारा कल्याण तभी है जब हम अपनी वास्तविक संपत्ति को जानें, अपने स्वरूप को जानें, भगवान के चरणारविंदों की प्राप्ति के मार्ग को जानें। भगवान के चरणारविंदों में यही प्रार्थना है कि वे सब पर ऐसी कृपा करें कि सबको अपनी वास्तविक संपत्ति, अपने वास्तविक लक्ष्य का पता लगे और वे सब भगवान की कृपा दृष्टि के पात्र बने और अपने इस मानव जीवन को सार्थक करें। जय श्रीमन नारायण।